हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लेवलिंग चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोजेक्शंस की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ये जो एपी है उसकी 4 टर्म्स हमें लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है एंड उसका कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। ओके और हमें क्या करनी है, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। कैसे करेंगे देखो। ए क्या है हमारे पास 10, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 10। और अगर हमें आगे स्टेप बढ़ना है तो ए प्लस डी। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस डी। ए प्लस डी कैसे होगी, अगर किसी स्पेसिफिक नंबर में कोई फिक्स नंबर ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगी A2 आ जाएगा, ठीक है। तभी तो A2 माइनस A1 क्या करोगे D। देखो कैसे कि देखो A2 इक्वल्स टू A प्लस डी है। ओके तो अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ A2 माइनस A1 कर दूँ, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे A तो इक्वल्स टू D आ जाएगा, राइट। तो मैंने यही किया है, इस A1 को इस साइड लेके, बस बात तो एक ही है। तो हमें क्या आ जाएगा हमारा A2। ओके तो देखो क्या करेंगे 10 प्लस डी क्या गिवन हमें 10, फिर क्या करेंगे a प्लस 2d, ठीक है। अब a प्लस 2d, एक d से तो ये आ गया, थर्ड टर्म निकालनी अब, ठीक है। तो 2 इंटू ये कर दो, देन 3d से निकालनी है 10 प्लस 3 इंटू 10 कर दो। ऐसे में कितनी टर्म्स निकालनी है 4 निकालनी है, तो A4 पर जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जगह a प्लस 4d, तो a प्लस 4 इंटू 10 कर दो। तो क्या आ गया 10, 10 प्लस 10 क्या हो गया 20, देन 20, 10 टू से 20, 20 प्लस 10 30, देन ये हो जाएगा 40 एंड ये हो गया 50। ओके तो हमारी क्या ए पी बन गई 10 20 30 40 50, ठीक है। इसको आप चाहो यहाँ तक भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया, फर्स्ट 4 टर्म हमें बोली है, तो 1 2 3 4 भी कर सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो। ओके अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। दिया हुआ है हमें a इक्वल्स टू -2 d इक्वल्स टू 0। अब देखो d 0 है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो -2 -2 -2 -2 आएगा। करके भी देख लेते हैं अगर करना है तो। a है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d पे चलते हैं यहाँ तक। -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा -2 -2 -2 एंड -2, क्या है पी बन गई हमारी -2 -2 -2 एंड -2, ठीक है। तो ये बन गई हमारी ए। ओके अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। इसमें कि हमें क्या गिवन है a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू -3। तो ऐसे ही लिख लो यहाँ पे a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ओके a क्या है 4, 4 प्लस -3, ओके 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3। ओके ये आ गया 4, 4 3 सा 12, बट माइनस का एक सेकेंड ये माइनस का है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया क्या आ जाएगा 1, बट पॉजिटिव का, क्योंकि बड़े वाले के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो ये आ जाएगा +1। ओके 3 2 जा 6, -6 में से 4 गया क्या आ गया -2, देन क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, -9 में से 4 गया क्या आ जाएगा 5, बट माइनस का। तो ये भी क्या बन गई 4 1 -2 एंड -5। ओके तो ये आगे चलती जाएगी, ये बन गई हमारी ए पी। अब चलते हैं अपने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में गिवन है a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू 1/2। ओके करते हैं स्टार्ट। a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ओके ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2, -1/2 एंड 1/2
-1 + 3 1/2, ओके। -1 एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, -2 + 1, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दो, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। -1 एंड +1 क्या आ जाएगा 0, एंड यहाँ पर आ जाएगा -1 है एंड 3/2 हो जाएगा, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, -2 + 3, ओके। ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1/2, 0, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ओके। ये आगे चलती जाएगी, ये होगी हमारी ईपी। अब चलते हैं अपने 5th पार्ट पे। 5th में क्या दिया हुआ है, -1.25 d = -0.25, ऐसे करते हैं, +2d + 3d, -1.25 एंड प्लस माइनस माइनस से जो होगा तो यही लिख लो, ठीक है। -1.25, यहाँ पे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे -0.25 को, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.25 है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 को, ओके। यह आ जाएगा -1.25, ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, -1.5, ये कॉमा लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आएगा वैसे, बट 5 लिख सकते हो क्योंकि 0 पॉइंट के बाद है तो कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। ये हो जाएगा 2, 0 0, ठीक है, मतलब 2 ही है, तो ये बनेगी हमारी ईपी, ओके। इसे लिख सकते हो -1.25 -1.5 -1.75 एंड 2 सीधा, ओके। ये बन गई हमारी एपी फॉर्म होगी, ओके। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।